नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज जो हम यह क्लास 12 का जो मैथ है उसका चैप्टर 9 में हम अवकल समीकरण के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अवकल समीकरण किसे कहते हैं यह हम देख लें कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं। तो अवकल समीकरण किसे कहते हैं यह जानने के लिए आपको यह सिंपल वे में कह दें कि एक ऐसा समीकरण जिसमें x के सापेक्ष y का अवकलज हो, जहाँ x आपका जो है स्वतंत्र चर है और y जो है आपका आश्रित चर है। तो हम यह कह दें कि ऐसा समीकरण जिसमें x के सापेक्ष यहाँ x आपका स्वतंत्र चर है, x के सापेक्ष y का अवकलज सम्मिलित हो। यह y सम्मिलित हो अगर हम यह कह दें कि ऐसा समीकरण जिसमें x आपका स्वतंत्र चर है, x आपका क्या है स्वतंत्र चर है, x के सापेक्ष y का अवकलज सम्मिलित हो, ऐसे समीकरण को अवकलज या अवकल समीकरण कहते हैं। तो बस सिंपल परिभाषा है इसकी। आपको x जहाँ आपका x जो है स्वतंत्र चर है, y आपका जो है आश्रित चर है। हम इस तरह भी कह सकते हैं ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकल या अवकलज सम्मिलित हो या समावेशित हो, उसे या ऐसे समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो यह 2d²y/dx2, तो y का अवकलज हुआ है x के सापेक्ष प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। यहाँ भी y फलन है उसका अवकलज हुआ है x के सापेक्ष बराबर 0। तो इस तरह से समीकरण को हम क्या कहते हैं अवकल समीकरण कहते हैं। अब यहाँ दो आर्टिकल हम लोगों को पढ़ना है आज। यहाँ पहला जो है अवकल समीकरण की कोटि पढ़ना है। अवकल समीकरण की कोटि, अगर अवकल समीकरण की कोटि की बात करें तो सिंपल वे में अगर कह दें तो उच्चतम मतलब मैक्सिमम जो अधिक बार अवकलन हुआ है या उच्चतम अवकलज को अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं, जो मैक्सिमम बार अवकलन हुआ हो। तो इस तरह कह दें कि उच्चतम अवकलज को अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं, को अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। यह सिंपल परिभाषा है। तो अवकल समीकरण की कोटि में यह जान जाइए कि उच्चतम अवकलज हुआ हो, उसमें मैक्सिमम बार अवकलज हुआ। जैसे यही एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें मैक्सिमम जो अधिक से अधिक बार अवकलज हुआ है वह 2 बार अवकलज हुआ है। तो इसकी जो कोटि होगी, इसकी जो कोटि की अगर हम बात कर लें तो इसकी कोटि 2 होगी। जो मैक्सिमम बार अवकलज होगा वही उसकी कोटि कहलाएगी। इसके बाद हम घात की बात करेंगे, अवकल समीकरण की घात के बारे में बात करेंगे कि घात क्या होता है अवकल समीकरण की। तो अवकल समीकरण की घात यह जान जाइए जो कोटि हमें प्राप्त होता है उसकी जो घात होगी वह अवकल समीकरण की घात होगी। लेकिन उससे पहले उस अवकल समीकरण को बहुपद के रूप में होना जरूरी है। तो इस तरह से हम कहें अवकल समीकरण की घात।
अवकल समीकरण की घात यह कहें, इसमें 2 पॉइंट याद कर लीजिए। पहला कि वह समीकरण बहुपद के रूप में होना चाहिए, वह बहुपद हो। दूसरा पॉइंट, जो कोटि हमें प्राप्त होती है उस कोटि के पावर जो यह रहेगा, इसी P को ही, जो हमें कोटि प्राप्त होता है उसमें उस कोटि के ऊपर जो भी पावर रहेगी, जो घात रहेगी, वही कहलाएगी अवकल समीकरण की घात। तो यह P को ही अवकल समीकरण की घात कहते हैं। तो बस यही बात है। अब इस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 2 थ्योरी पढ़े, इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पेपर में हर साल पेपर में कोटि और घात हमेशा पूछता है, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, कोई भी पेपर हो, यह कोटि और घात हर साल पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हम न्यूमेरिकल अब पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, चलिए देखिए यह सवाल जो हम प्रश्नावली 9.1 जो थ्योरी पढ़े हैं अभी, उसी पर आधारित ये 10 सवाल है और 2 सवाल जो बहुविकल्पी है वो होमवर्क रहेगा। पहले हम इसको समझे क्या है। तो इसमें सब में 2 चीज़ फाउंड आउट करना है, एक कोटि ज्ञात करना है और घात, दोनों चीज़ बताना है कि कोटि क्या होगी, घात क्या होगा। ये सभी जो है लिखा हूँ, ये सभी के सभी अवकल समीकरण है जो एक्सरसाइज 9.1 में 9.1 में दिया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखें। तो इसमें जो उच्चतम 4 बार अवकलन हुआ है, तो इसलिए यहाँ तो 3 बार है लेकिन यहाँ 4 बार, उच्चतम कितने बार अवकलन हुआ, तो इसलिए इसकी कोटि जो होगी अधिक से अधिक 4 बार अवकलन हुआ, इसलिए कोटि 4। लेकिन घात की बात कर लें, यह परिभाषित नहीं है। साइन के बाद एंगल में डिफरेंशियल है, तो यह परिभाषित नहीं है, मतलब इसकी घात जो है अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है। इस तरह हम कह लें परिभाषित नहीं है, इसका घात हम नहीं बताएंगे। मतलब यह होता है कि परिभाषित नहीं है। यहाँ चलिए इसमें देखिए, इसमें एक बार यह डैश लगा है, इसलिए इसकी कोटि जो होगी वह कोटि 1 होगी। और घात की बात कर लें, इसी के ऊपर ये देखिए बहुपद है, इसी के पावर 1 छिपा है, तो इसकी घात भी 1 होगी। इसमें देखें यहाँ तो 1 बार अवकलन हुआ है, यहाँ 2 बार अवकलन हुआ है, मैक्सिमम 2 बार अवकलन हुआ है, इसीलिए इसकी जो कोटि जो होगी वो कोटि इसकी 2 होगी। और घात की बात कर लें, इसके पावर जो छिपा है वह 1 छिपा है, हमेशा कोटि के ही पावर देखेंगे, तो इसकी घात जो है 1 हो जाएगी। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ इसमें तो 1 बार अवकलन हुआ है, इसमें 2 बार, इसलिए इसकी जो कोटि होगी कोटि तो 2 होगी, लेकिन घात में देखेंगे यह जो है बहुपद नहीं है, काश है, काश के बाद यह डिफरेंशियल है, मतलब बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है मतलब परिभाषित नहीं होगा, यह परिभाषित नहीं है, इस तरह कह लें। यहाँ आइए, इस 5वें में यह 2 बार अवकलन हुआ है, इसलिए इसकी कोटि जो होगी कोटि तो 2 होगी। घात की बात कर लें तो घात में यहाँ पावर 1 छिपा है, तो इसलिए इसकी घात क्या होगी, वह घात 1 होगी। यहाँ देखेंगे 3 बार अवकलन हुआ है, 2 बार अवकलन हुआ है, 1 बार अवकलन हुआ है, 1 बार भी नहीं अवकलन हुआ है, तो मैक्सिमम कितनी बार अवकलन होगा वही उसकी कोटि होगी। तो यह 3 बार अवकलन हुआ, इसलिए इसकी जो कोटि होगी वह 3 होगी। और घात इसी के ऊपर देखेंगे घात 2 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ देखिए यहाँ भी 3 बार अवकलन हुआ है, तो कोटि 3 होगी, लेकिन इसी की घात देखेंगे, इसी की घात देखेंगे तो घात छिपी हुई है, उसमें 1 है, इस तरह ब्रैकेट लगाकर 1 दिखा सकते हैं। यहाँ 1 कोटि होगा और 1 घात होगा, क्योंकि यहाँ देखेंगे पावर में जो 1 बार अवकलन हुआ है और इसके पावर 1 है, तो इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि 1 होगी और जो घात होगी वह भी 1 होगा। इसमें देखेंगे यह 2 बार अवकलन हुआ है, यहाँ 1 बार,
मैक्सिमम बार जो अवकलन होगा वही उसकी कोटि होगी। ये 2 बार अवकलन हुआ, कोटि 2 होगी। लेकिन इसमें और देखेंगे घात की बात, तो बहुपद तो है तो घात भी बता सकते हैं। यहाँ घात इसके पावर 1 है तो घात 1 है। इस तरह से हम कोटि और घात को डिफाइन किए। 2 सवाल इसका और छूटा है, वो बहुविकल्पी है, वो होमवर्क है, आप अपने से देखकर लगा सकते हैं। और यह मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए और बहुत अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, भेजिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि जो मेरे अंदर का जो मोटिवेट है वह आपके पढ़ाने के लिए मैं तत्पर हो जाऊं और थोड़ा मुझे एनर्जी मिले आपके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट से। और जितना आप शेयर करेंगे, जितना बढ़ेगा उतना मेरे अंदर वह एनर्जी मिलेगी पढ़ाने के लिए। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए। जो चीज़ें न समझ में आए वह कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिए। इसी के साथ विराम कर रहा हूँ।